बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आपका वेलकम है। और क्विक रिव्यू का ये जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है इसमें हम बात करेंगे जी कि अगर आप सीएसएस या पीएमएस के लिए जो है वो 2025 के सेशन के लिए क्विक रिव्यू को ज्वाइन करते हैं तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके क्या क्या फीचर्स होंगे। ठीक है, तो आप इसे ये कह सकते हैं कि ये एक ओरिएंटेशन क्लास है जो सीएसएस या पीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि क्विक रिव्यू को ज्वाइन करना चाहते हैं अपने सेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस हवाले से इनबॉक्स कर रहे थे व्हाट्सएप पे और वो ज्वाइन करना चाहते थे और उन्हें डिटेल्स चाहिए थी, तो इस हवाले से यहाँ पे मैं कुछ डिटेल्स जो है वो आपसे शेयर करूंगा कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि वो तमाम क्वेश्चंस जो एक स्टूडेंट के दिमाग में होते हैं कि यार अगर मैं इसे ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, क्या जिस पर्पस के लिए मैं ज्वाइन करूंगा वो पर्पस अचीव होगा या नहीं होगा, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या जो पैसे मैं दूंगा क्या वो जस्टिफाई होंगे इस सेशन के अंदर या नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इस टाइम पे पता है कि सीएसएस की जो एकेडमीज हैं देखिए वो बहुत कॉस्टली हैं, हम ये जानते हैं। ठीक है, वो बहुत कॉस्टली, अगर आप फिजिकल एकेडमीज की बात करते हैं तो वो तो इस टाइम पे लाख रुपए से ऊपर हैं। बड़ी एकेडमीज की अगर हम बात करें लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, तो वो बहुत महंगी हैं। इसी तरह से अगर एवरेज भी बात करते हैं तो वो 60 प्लस ही है। इसी तरह से ऑनलाइन सेशन की बात करते हैं तो वो 40 प्लस हैं। नॉर्मल अगर हम बात कर रहे हैं तो वो 40 प्लस जो है वो उनका पैकेज जा रहा है। 40 प्लस के का मतलब यहाँ पे 1000 है। ठीक है, तो इस तरह से उनके पैकेजेस वगैरह जो है वो जा रहे हैं इस लिहाज पे। तो उससे कंपेयर करके हम अपने आप को देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जो पैसे मैं आपको बताऊं उनको मैं जस्टिफाई कर सकूं। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया कि सीएसएस का जो सेशन कंप्लीट किया क्रैश कोर्स का। ठीक है, ये फर्स्ट सेशन था जो क्रैश कोर्स का हमने अभी कंप्लीट किया और जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 72 स्टूडेंट्स जो है वो रजिस्टर्ड हुए थे और ये बहुत ही शानदार सेशन रहा। ये 2 मंथ्स का सेशन था जो नवंबर से स्टार्ट हुआ था और जो है वो जनवरी पे खत्म हुआ। तकरीबन 20 नवंबर से स्टार्ट हुआ, 15 या 20 नवंबर से, और 20 जनवरी पे स्टार्ट एंड हुआ। और इसके एंड पे हमने मॉक लिया और वो जो है स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनको उसके ऊपर फीडबैक जनरेट किया गया और उसके बाद जो है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स वो सीएसएस के एग्जाम में अपीयर हो गए। ठीक है, तो अब इसके बाद जो सेशन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये एक लॉन्ग सेशन है जो 2025 के लिए है। ठीक है, तो इस हवाले से मैं बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी जो क्यूरीज हैं उनका रिप्लाई कर सकूं, या आप इसे ओरिएंटेशन क्लास भी समझ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये सेशन, अगर आप इसकी बात करते हैं ड्यूरेशन की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो इसकी ड्यूरेशन है 6 मंथ की। जी हाँ, 6 माह का ये सेशन है और नॉर्मली आपको पता है जो एकेडमीज का सेशन चलता है वो 4.5 मंथ का होता है। ठीक है जी, 4.5 माह का ये होता है जो 5 माह तक तकरीबन चला जाता है, लेकिन इससे ज्यादा वो नहीं लेके जाते क्योंकि इससे ज्यादा एक्चुअली में प्रॉब्लम ये होती है एकेडमीज की कि उनको कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है। पैसे तो एक दफा लेते हैं, आपको पता है, ठीक है, या 2 इंस्टॉलमेंट्स पे ले लिए, लेकिन उसके बाद फिर वो आपको 5 महीने या 6 महीने आप ही को लेके चल रहे होते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है। तो आप ये कह लें कि ये 5 माह का एक सेशन होता है लेकिन हम इसको 6 माह का सेशन करेंगे। ठीक है, ये एक कंप्रीहेंसिव सेशन होगा और इसका पर्पस यही है कि ये वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस के बैकग्राउंड के साथ या सोशल साइंसेज के बैकग्राउंड के साथ, जो स्टूडेंट्स जो हैं वो वीक होते हैं, जो समझते हैं कि वो एक्चुअली में सीएसएस करना चाहते हैं लेकिन वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हम यहां से जीरो से जो है वो स्टार्ट करेंगे, आप ये कह सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग सेशन होगा, सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए। और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि इसको 20 मार्च को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, और 20 सितंबर को जो है उसको एंड किया जाए। तो ये 20 मार्च से 20 सितंबर तक का ये सेशन होगा और इसी के अंदर जो है वो एमपीटी भी होगा। ठीक है, यानी एमपीटी अल्टीमेटली आपको पता है अलग से तो है नहीं, यही जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं साथ में उर्दू ऐड हो जाती है, यही हमारी एमपीटी भी है। तो हम इनको कंप्लीट करेंगे तो साथ में हमारी एमपीटी भी जो है वो तैयार होती जाएगी। इसकी जो फी है वो है जी 30,000। ठीक है, 6 मंथ की पूरी पूरी फी है वो 30,000 और ये 12 सब्जेक्ट के हवाले से, यानी जो 12 सब्जेक्ट कंप्लीट ले रहे हैं उनके लिए है। तो अगर हम पर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो कितने पढ़ रहे हैं जी, पर सब्जेक्ट जो है वो 2500 जो है वो पढ़ रहा है, जो कि शायद इससे ज्यादा कम या इससे मिनिमम जो है आपको कहीं पे नहीं मिलेगा कि आप सीएसएस के लेवल का एक सब्जेक्ट पढ़ें। ठीक है, और सीएसएस के लेवल का सब्जेक्ट जो है उसमें जो है वो आप सिर्फ 2500 रुपए में पढ़ रहे हो। आप नॉर्मली अगर ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ भी जाते हैं तो आपको पता है कि 8000 या 7000 में आपको एक नॉर्मल सेशन पड़ता है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं कैसे हैं, जो कि 7000 या मिनिमम भी 6000 रुपए पर सब्जेक्ट आपको वहां पे पढ़ रहा होता है। तो यहाँ पे कंपलसरी या ऑप्शनल जो है वो मिला के 30,000 इसकी फी है। और सिंगल सब्जेक्ट जो है अगर कोई लेना चाहे
चाहेगा तो वो उसके लिए जाहिर बात है 3000 होगा। ठीक है जी, कोई भी सिंगल सब्जेक्ट लेना चाह रहा है, लेकिन यहां पे कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो सिर्फ रिकॉर्डेड लेना चाह रहे हैं, जिनको कोई भी फीडबैक नहीं चाहिए या जो एंगेजमेंट का सेशन नहीं चाहते, सिर्फ रिकॉर्डेड चाहते हैं कि आपने बस लेक्चर सुना और अपना काम किया, वो आपको 2500 का पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप जो है वो एक एंगेजमेंट वाला सेशन चाहेंगे जिसके अंदर क्विज होंगे, ठीक है, पूरा टेस्ट का शेड्यूल होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चलेंगे तो फिर आपको मेरे अकॉर्डिंगली फिर आपको चलना पड़ेगा और उसमें 3000 आपको पे करने होंगे। फिर जो शेड्यूल आपको बताऊंगा उसी के अकॉर्डिंगली आपको चीजों को मैनेज करना होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप जो है वो हमारा सेशन होने जा रहा है और शायद मे भी हर स्टूडेंट को ये सूट ना करे। सबसे पहली बात मैं बता दूं, ठीक है, हर स्टूडेंट को ये सेशन सूट नहीं करने लगा क्योंकि स्टूडेंट्स नॉर्मली सीएसएस के लेवल पे थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं, चीजों केयर नहीं करते, उन्हें क्विज दिए जा रहे होता है, कुछ भी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा सख्ती करेंगे उस हवाले से और चीजों को इस तरह से लेके चलेंगे कि भाई जो स्टूडेंट्स एक्चुअल में कमिटेड हैं, क्योंकि आपको पता है 3% स्टूडेंट्स ही जो है वो सीएसएस करते हैं, तो जो एक्चुअल में कमिटेड हैं स्टूडेंट, वही स्टूडेंट हमारे पास रहे और वही जो है रेगुलर सेशन ले रहे हो। बाकी रिकॉर्डेड जो मर्जी ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर सिर्फ इंग्लिश की बात की जाए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पीएमएस के हवाले से पूछ रहे हैं और साथ में अगर सीएसएस भी के हवाले से पूछते हैं तो वो सिर्फ इंग्लिश लेना चाहते हैं, तो सिर्फ इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश एसए की बात करते हैं, तो सिर्फ इंग्लिश एसए जो है वो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इंग्लिश एसए प्लस प्रेसी और कंप्रीहेंशन दोनों मिला के जो है वो आपको लेने पड़ेंगे और ये भी 3000 का पर सब्जेक्ट पड़ेगा, तो ये 6000 होगा। यानी जो सिर्फ इंग्लिश लेना चाह रहा है तो वो इंग्लिश एसए अकेला नहीं ले सकता क्योंकि ये मिलके सेशन चलेगा। एक्चुअली में अगर आप बात करें, देखें इंग्लिश एसए आप कैसे इंप्रूव करेंगे, एक स्किल है ना, तो उसके अंदर तो 70% तो ग्रामर है, तो अगर आपको ग्रामर ही नहीं आ रही या आपको जो प्रेसी और कंपोजिशन का पेपर है वही नहीं आ रहा, तो आप कैसे जो है उसको आगे लेके चलेंगे। तो इसलिए आपको एक पैकेज लेना पड़ेगा, यानी दोनों का ही, एसए और प्रेसी और कंप्रीहेंशन जो है ये दोनों को ही लेके चलना पड़ेगा, तो 6000 इसका आपको चार्ज होगा। ठीक है, और इसकी सिर्फ इंग्लिश की अगर बात करूं तो 1 मंथ की इसकी ड्यूरेशन होगी, दोनों की, दोनों इंग्लिश की मिला के। ठीक है, 1 मंथ की इसकी ड्यूरेशन होगी और ये प्रैक्टिस सेशन होगा। यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बताया जाए कि यार इंट्रोडक्शन कैसा है, आउटलाइंस कैसी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आपने कैसे करनी है, आपने एसे कैसे लिखना है, आपने पैराग्राफ कैसे लिखना है, तो ये सिर्फ ये बताना नहीं है, बल्कि आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी। उन असाइनमेंट्स के ऊपर आप जो है वो जब वापस सेंड करेंगे तो उनको चेक करके आपको फीडबैक जो है जनरेट किया जाएगा डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर, इस एक महीने के अंदर, ताकि आप जो सीख रहे हैं आपको पता हो कि हाँ भाई वाकई में हमने जो सीखा वो हमें आ भी रहा है। यानी प्रैक्टिस साथ में होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करेगा, जाहिर बात है टाइम दिया हुआ होगा कि आपने 12 घंटे के अंदर मुझे असाइनमेंट करके देनी होगी, अगर आप उसके बाद में करेंगे तो वो आपका एक रिकॉर्डेड सेशन होगा, उसकी आपके असाइनमेंट कोई भी चेक नहीं होगी। और इस तरह से अगर कोई स्टूडेंट भी जो है वो फॉलो नहीं कर रहा चीजों को, अगर कोई एक आध स्टूडेंट, तो फिर उसको जो रेगुलर सेशन है उससे निकाल के रिकॉर्डेड सेशन के अंदर जो है वो डाल दूंगा, ताकि जो है वहां पे देखता रहे और ये हमारा जो रेगुलर सेशन है इसको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो अब क्या बातें आपने सीखी हैं? सबसे पहली बात 6 माह का ये होगा। ठीक है, और जो पर सब्जेक्ट है वो 2500 है। अगर आप 12 सब्जेक्ट लेंगे तो वो आपको 30,000 के पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप सिंगल सब्जेक्ट लेंगे 3000 का, जिसके अंदर आपको फीडबैक या क्विज वगैरह जनरेट किए जाएंगे, और अगर आप रिकॉर्डेड सिर्फ लेंगे तो 2500 का है। और सिर्फ इंग्लिश का सेशन लेंगे तो इंग्लिश में भी आपको इंग्लिश एसे और प्रेसी और कंपोजिशन दोनों लेने पड़ेंगे, जो 6000 जिसके आपको चार्ज होंगे। ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस सेशन होगा। नॉर्मली अगर आप बात करें सिर्फ एकेडमीज के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से ही, तो आपको पता है कि 25,000 जो है वो सिर्फ इन दो का चार्ज किया जाता है, और ऑनलाइन सेशन में भी आपको पता है कि 12,000 मिनिमम जो है वो इनका चार्ज किया जाता है। अच्छा, अब अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि करवाना मैंने खुद है, तो जाहिर बात है फिर मैं, ऐसा हो नहीं सकता कि पूरा दिन उस चीज में एंगेज रहूं, तो फिर मुझे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, उन्हीं को हम जो है वो आगे लेके चलेंगे। ठीक है, अब जैसे पॉलिटिकल साइंस, आपको पता है 90% स्टूडेंट्स जो है पॉलिटिकल साइंस ही ऑप्ट करते हैं, और सूट भी जो है वो पॉलिटिकल साइंस करती है आईआर के मुकाबले में, क्योंकि आईआर मुसलसल अपडेट हो रहा होता है। आईआर करंट अफेयर्स है एक किस्म का, दुनिया के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है, कहां पे किस तरह से अब क्या हो गया, तो आपको अपने नॉलेज को जो है वो अप टू डेट रखना पड़ता है। तो इसका मतलब यहां पे आप सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके रख नहीं सकते, बल्कि आप मुसलसल इसके साथ एंगेज हो रहे होते हैं। जबकि पॉलिटिकल साइंस में आपके पास एक फिक्स बुक है, ठीक है जी, आपने बुक पढ़ी, उसको क्लियर किया और वाइंड अप करके उसको रख दिया, आपकी अब जो है क्लियर हो चुकी है। तो आईआर के अंदर ये नहीं होता, इसलिए 90% स्टूडेंट्स जो है पॉल साइंस रखते हैं, लेकिन आईआर भी साथ में ऑफर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआर रखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगी या पब्लिक पॉलिसी, इन दोनों में से एक चूज करना होगा, और 90% स्टूडेंट जो है पब्लिक एड ही चूज करते हैं, और पब्लिक एड ही बहुत अच्छा
सब्जेक्ट है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के साथ ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा जो है वो मैच करता है और ओवरलैप करता है, तो यहां पे आपको इसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ यूएस हिस्ट्री है या इंडो पाक हिस्ट्री है। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स इंडो पाक हिस्ट्री कम ही चूज करते हैं क्योंकि इसका जो स्कोर है वो ये कम थोड़ा स्कोरिंग है, तो यहां पे प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को। जबकि यूएस हिस्ट्री एक तो शॉर्ट है और दूसरा इसकी जो जो मार्किंग है आजकल आपको पता है ये ट्रेंड चला हुआ है यूएस हिस्ट्री का, तो काफी अच्छी यहां पे स्कोर बनते हैं। ठीक है जी, अच्छी मार्किंग होती है आपके अहले। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या क्रिमिनोलॉजी, जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे। नॉर्मली क्रिमिनोलॉजी भी अच्छा सब्जेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमें बहुत ज्यादा सूट करता है। क्यों सूट करता है? क्योंकि इसका 60 to 70% जो सिलेबस है वो ओवरलैप कर रहा होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर भी कवर हो रहे होते हैं, इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी कवर हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये फायदा हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा स्टूडेंट्स क्रिमिनोलॉजी की बात करेंगे तो क्रिमिनोलॉजी भी जो यहां पे होगा। ठीक है, इसी तरह से सोशियोलॉजी होगा और साथ में अगर कोई सोशियोलॉजी की जगह ज्योग्राफी के ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं तो ज्योग्राफी हो जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी पीएमएस के लिए बहुत ज्यादा सूट करता है और बहुत ही आपको 200 मार्क्स का और बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। आपको हर जगह हर टेस्ट के अंदर जो है ये हेल्प करता है। जबकि सोशियोलॉजी छोटा सब्जेक्ट है, अगर वो भी करना चाहेंगे तो वो भी होगा। ठीक है, और इसी तरह से इन्वायरमेंटल साइंस या जेंडर स्टडीज में जिसमें ज्यादा स्टूडेंट आएंगे, नॉर्मली जेंडर स्टडीज का स्कोर भी अच्छा है और उसमें ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, दोनों ही जो है फीमेल ज्यादा ऑप्ट करती हैं, तो जेंडर स्टडीज या इन्वायरमेंटल साइंस जिसमें भी ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे तो हम इसको रखेंगे। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इनमें जो है कोशिश ये होगी कि पॉलिटिकल साइंस आईआर दोनों हो, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, यूएस हिस्ट्री हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, ठीक है, सोशियोलॉजी हो और जेंडर स्टडीज हो। लेकिन इसके बीच में जो मैंने आपको दूसरे सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंटल साइंस है या इंडो पाक हिस्ट्री है या पब्लिक पॉलिसी है, इनमें भी अगर स्टूडेंट्स आएंगे तो वो भी मैं ऑफर करूंगा, कोशिश ये होगी। ठीक है, क्योंकि एट द एंड बात ये है कि एकेडमीज की तरह का शेड्यूल तो हो नहीं सकता कि एक क्लास में एक जगह पे जो है वो एक सर क्लास ले रहे हैं, एक जगह पे दूसरे, एक जगह पे तीसरे, तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स वहां पे चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैं खुद ही चीजों को मैनेज करूंगा तो ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं देखूंगा किसके अंदर जो है वो ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यही सब्जेक्ट जो है वो चूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, कंपल्सरी तो सारे के सारे वही होंगे। और अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो इसकी फीचर्स में कोशिश मेरी ये है, अब जैसे हमारा क्रैश कोर्स था तो क्रैश कोर्स के अंदर 72 स्टूडेंट्स थे। 72 स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये हुआ कि फिर वो एक तो बहुत ज्यादा हो गए और ऊपर से जब एंड में मॉक लिया तो मॉक के लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि इतने ज्यादा पेपर बने और उनको फिर चेक करके फीडबैक जनरेट करना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन एट द एंड में काफी ज्यादा परेशान हुआ। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक एंगेजमेंट वाला सेशन होगा ऑनलाइन, लेकिन एक एंगेजमेंट वाला होगा कि आपको डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई असाइनमेंट मिल रही होगी और आपने उसको जो है वो करना होगा टाइम के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे फिर अगर मैं ज्यादा स्टूडेंट्स रखूंगा तो मेरे लिए फिर पॉसिबल नहीं होगा कि मैं खुद पूरा दिन बैठ के अपनी रात बैठ के वो चेक करता रहूं, उन्हें वापस भेजूं, फिर चेक करूं, फिर नेक्स्ट डे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे, तो कोशिश ये है कि 30 स्टूडेंट्स का बैच बने, इससे ज्यादा ना हो स्टूडेंट्स। फिर रिकॉर्डेड जाए जितने मर्जी हो, लेकिन जिनके साथ एंगेजमेंट होगी, ठीक है जी, तो वो जो है वो 30 स्टूडेंट्स से ज्यादा ना हो, ताकि चीजें मैनेज हो सकें। ठीक है, और रिकॉर्ड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, आप उन्हें ले सकते हैं। अब जो ऑनलाइन सेशन है इसमें यहां पे आपने एक बात समझनी है कि रिकॉर्डेड या जो एंगेजमेंट वाले सेशन की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है। लेट्स सपोज क्लास का जो टाइम होगा रमजान में, तो जाहिर बात है डिफरेंट होगा। रमजान में अगर हम टाइम रखते हैं जी 1 बजे, ठीक है, 1 से लेके 3 बजे तक क्लास हो रही है, तो आप उस टाइम पे भी ले सकते हैं लाइव क्लास, और आप रात 11 बजे तक भी इसको ले सकते हैं। ठीक है जी, रात 11 तक लेके आपने रात 11 तक मुझे जो है जो असाइनमेंट आपको मिली हुई होगी लेक्चर को सुन के, उसके बीच में मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो आपको सुनना पड़ेगा लेक्चर। ठीक है, सुन के उसके बीच में से जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करके, या जो असाइनमेंट मिली हुई होगी वो आपने मुझे 12 से पहले पहले मुझे भेजनी होगी। अगर 12 के बाद आप मुझे भेजेंगे तो फिर आप रिकॉर्डेड सेशन में होंगे, मैं आपकी वो चेक नहीं करूंगा, आपकी एंगेजमेंट नहीं होगी। एक बार या 2 बार हो सकता है, इससे ज्यादा होगा तो जाहिर बात है फिर आप रेगुलर जो सेशन है उससे मैं आपको क्विट कर दूंगा, ग्रुप से आपको निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। तो आपको जो है वो इतना टाइम मिलेगा कि अगर आप 1 से 3 नहीं भी ले सकते, 5 से ले, 6 से ले, आपके पास रिकॉर्डेड मौजूद होगा, आप किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। लेकिन एंगेजमेंटल सेशन में आपको रात 11 बजे तक हर सूरत जो है वो असाइनमेंट अपनी सबमिट करवानी होगी, ये आपके लिए जो है पाबंदी होगी। रिकॉर्डेड में कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यानी 12 घंटे जो आपको असाइनमेंट के लिए या क्विज के लिए मिला करेंगे, और असाइनमेंट्स और क्विज होंगे इसी तरह से जैसे आपने यूनिवर्सिटी की है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आपको पता है कि शेड्यूल होता है पूरा, इसी तरह से वीकली जो है टेस्ट सेशन होगा, ताकि आपकी एंगेजमेंट रहे और मुझे भी आइडिया होता रहे कि कौन जो है मेरे साथ चल रहा है और कौन नहीं चल रहा। तो इन चीजों को भी लेके चलेंगे। फीडबैक सेशन होंगे, ठीक है जी, और क्विज होंगे, और साथ में मैक्सिमम स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट की कोशिश की जाएगी। और कोशिश ये होगी क्योंकि 30 स्टूडेंट्स है तो जाहिर बात है कोशिश यही होगी कि हर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट बन सके,
सके, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो हो सके, और प्राइवेसी का मैं कोशिश करूंगा क्योंकि लास्ट जो क्रैश कोर्स था उसके अंदर भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुछ शामिल थे, ठीक है, कुछ इदारों के, और मैंने कोशिश की थी कि उनकी प्राइवेसी जो है ब्रीच ना हो और उनको इस तरह से ग्रुप में रखा गया था कि कोई किसी को जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट ना कर सके ताकि कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो किसी की प्राइवेसी का। तो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। तो ये है जी हमारा जो सेशन स्टार्ट होने लगा उसके हवाले से कुछ अपडेट। अब आप इसे आराम से सुने, फिर से सुने, समझें, और इसके ऊपर जो आपके क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं क्यों, कैसे, किस तरह के, वो क्वेश्चंस आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो ग्रुप मौजूद है, ठीक है, जो ग्रुप के अंदर मौजूद है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि भाई ये कैसे होगा, किस तरह से होगा। और कोशिश ये है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो इंशाल्लाह जो है वो जब ये आप लेक्चर सुन रहे होंगे तो उसके नेक्स्ट डे से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो कोशिश यही है कि 10 से स्टार्ट हो जाए, ठीक है जी, यानी 10 मार्च से लेके 15 मार्च तक इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। 5 दिन होंगे आपके पास, और उसके बाद अगले 5 दिनों में जो है मैं चीजों को मैनेज करके ग्रुप्स वगैरह बना के उसके बाद जो है इंशाल्लाह 20 से स्टार्ट कर देंगे हम इस सेशन को, ठीक है। और ये 6 माह का जो है सेशन होगा, तो बिल्कुल जीरो से कोशिश होगी कि इसे स्टार्ट करें और आगे लेके चले, ठीक है। तो ये है। अब अगर आप बात करते हैं कंपैरिजन की, तो सबसे पहली बात, या मैं अपने आप को या अपनी चीजों को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता। बहुत से इदारे मुझसे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर स्टूडेंट्स को मेरी समझ आती है तो एक अलग चीज है, ठीक है। तो इसलिए मैं कंपैरिजन कोई नहीं करूंगा। बात ये फी की बात है जहां तक, तो आप फिर भी जो है वो देख लें कि अगर आपको इससे भी ज्यादा कम फी में अगर इस तरह की क्वालिटी कहीं मिल रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई वो वहां पे फी इतनी है और वहां पे क्वालिटी जो है वो इससे भी ज्यादा है, तो फिर जो है आपका गिला मुझसे बनेगा, अदरवाइज आपका गिला मुझसे नहीं बनेगा। और क्योंकि कोशिश मेरी ये है कि स्टूडेंट कम हो ताकि एंगेजमेंट ज्यादा हो सके, तो इसलिए कोशिश यही होगी कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पहले उनको जो है वो एंगेज किया जाए और उसके बाद जो है हम आगे सेशन स्टार्ट कर सकें, ठीक है जी। तो ये सेशन के हवाले से था, आप इसको आराम से सुने और उसके ऊपर जो क्वेश्चन आपके जनरेट हो रहे हैं वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये 2025 का सेशन है जो कि 6 माह का होगा। और इसके अलावा मेरे ख्याल में, मेरे दिमाग में तो ऐसी कोई बात नहीं आ रही जो मैं आपको बताना चाहूं। अगर इसके अलावा भी आप जो पूछना चाहेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।